नमस्कार, गुड न्यूज़ भारत में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं संजीव शर्मा और आइए देखते हैं गुड न्यूज़ भारत पर आजमगढ़ की खबरें फटाफट अंदाज में। आजमगढ़ जिले के मित्तुपुर गांव के ग्रामीणों ने कोटेदार पर राशन वितरण में अनियमितता का आरोप लगाते हुए डीएम कार्यालय के सामने जमकर प्रदर्शन किया। जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे जहानागंज ब्लॉक के मित्तुपुर गांव के ग्रामीणों ने बताया कि गांव में प्रधान के घर के सदस्य को ही कोटे की दुकान का आवंटन किया गया है। कई बार राशन वितरण की अनियमितता की शिकायत ग्रामीणों ने अधिकारियों से की तो कोटे की दुकान को निलंबित और निरस्त भी किया गया, लेकिन राजनीतिक पकड़ के चलते दुकान को फिर से बहाल किया जा रहा है। ग्रामीणों ने डीएम को शिकायती प्रार्थना पत्र सौंप मांग किया है कि गांव में जो कोटे की दुकान है उसे निरस्त करते हुए सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान का आवंटन किसी दूसरे को किया जाए। कि हमारे यहाँ का कोटेदार एकदम भ्रष्ट है, जिसकी शिकायत हम लोग बहुत दिनों से कर रहे हैं, जिसकी दुकान 4 बार निलंबित हुई और 1 बार निरस्त भी हो गई। कोटेदार की बहू स्वयं ग्राम प्रधान है, प्रधानी के दबाव के कारण नेताओं में उसकी अच्छी पैठ है, नेताओं से मिलकर अधिकारियों पर दबाव बना करके कोटा ये बार कोटा का अनुबंध पत्र अपने पक्ष में करा लेती हैं। और गांव की जितनी समस्याएं हैं कि वो समस्या उससे बार हम शिकायत करते लोग, कभी सुनता ही नहीं। कभी देता है राशन, कभी नहीं देता है कम देता है, भगा देता है, गाली देता है। क्या चाहते हैं आप लोग? हम यही चाहते हैं कि निष्पक्ष कार्रवाई हो, उसका जो डिवाइडेशन हो, दुकान को खत्म किया जाए, दूसरे व्यक्ति को दुकान दी जाए जो उस लायक हो, जो चलाने में सक्षम हो। आजमगढ़ जिले के कप्तानगंज एसओ पर मारपीट करने का आरोप लगाते हुए बीजेपी के पदाधिकारियों ने एसपी से की शिकायत। पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे भाजपा के जिला उपाध्यक्ष हरवंश मिश्रा के नेतृत्व में बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल एसपी को शिकायती प्रार्थना पत्र सौंपा। पीड़ित बीजेपी के कप्तानगंज मंडल के महामंत्री अवधेश कुमार गुप्ता ने बताया कि बाजार के चौराहे पर एक व्यक्ति के घर के सामने पीपल का पेड़ है, जिसको कटवाने के लिए उस व्यक्ति ने वन विभाग को सूचित किया था। वन विभाग की टीम जब पेड़ काटने के लिए पहुंची तो थाने पर तैनात एसआई गाली देते हुए पेड़ काटने से रोकने लगे। मौके पर जब मैं पहुंचा तो उसी दौरान कप्तानगंज एसओ मौके पर पहुंचे और उन्होंने बिना कारण ही थप्पड़ जड़ दिया। पीड़ित के साथ बीजेपी प्रतिनिधिमंडल ने एसपी को शिकायती प्रार्थना पत्र सौंप आरोपी एसओ के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। अवधेश कुमार गुप्ता, मंडल महामंत्री, कप्तानगंज मंडल, भारतीय जनता पार्टी। क्या मामला था वहाँ पे जो इस तरह से हमारे कप्तानगंज चौराहे पर एक पीपल का पेड़ है, एक व्यक्ति के घर के सामने। उनका घर जो है 5 फीट का उनका घर है और लगभग 4-4.5 फीट का पीपल के पेड़ की मोटाई है। उन्होंने अपना वन विभाग में दिया था एप्लीकेशन, जो उन्होंने बताया कि आज वन विभाग वाले आएंगे और हमारा पीपल का पेड़ कटेगा। और पीपल का पेड़ जब वो काटने वाले सुबह आए तो एक एसआई है उमेश चंद सोनकर, थाना कप्तानगंज के एसआई साहब आते ही उस जयप्रकाश गुप्ता को गाली गलौज देने लगे। मैं थाने को सूचना दिया हूँ, लेकिन इसके बाद भी जब वह व्यक्ति मुझको फ़ोन किया कि भैया ऐसे ऐसे आके यहाँ पे ऑब्जेक्शन हो रहा है, आप आइए, तो जब मैं वहाँ गया, मैं एसआई साहब से बात कर रहा था उमेश चंद जी से, तो तब तक हमारे थाना अध्यक्ष कप्तानगंज आनंद कुमार सिंह जी आए और वो लगे दौड़ा कर मारने जा रहे थे जयप्रकाश को। तब तक मैं पहुंचा, मैं कहा सर प्रणाम सर, मैं अवधेश कुमार गुप्ता, मंडल महामंत्री, भारतीय जनता पार्टी। तब तक उन्होंने मेरे गाल पर एक जोरदार तमाचा जड़ दिया। एसपी साहब से मिल के अभी आ रहे हैं और उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम इस पर उचित कार्रवाई करेंगे। आजमगढ़ जिले के जहानागंज थाना क्षेत्र की रहने वाली पीड़ित मां ने दबंगों पर उसकी नाबालिग लड़की का अपहरण करने का आरोप लगाते हुए एसपी से शिकायत की। पुलिस अधीक्षक कार्यालय न्याय की गुहार लगाने पहुंची जहानागंज थाना क्षेत्र की रहने वाली पीड़ित महिला ने बताया कि 29 सितंबर की रात को क्षेत्र के रहने वाले कुछ दबंग प्रवृत्ति के लोग उसकी नाबालिग बेटी को बोलोरो से उठा ले गए। जब उसने विरोध किया तो उसके साथ भी मारपीट की गई। इस मामले को लेकर पीड़ित ने थाने में नामजद तहरीर दी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। पीड़िता ने एसपी को शिकायती प्रार्थना पत्र देकर आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के साथ ही बेटी की बरामदगी की मांग की है। हम अपने साहब अपने लड़की खोजने के लिए आए, खोजा साहब हमारे लड़की के लेके 9 बजे राती के लोगों ने लेके भाग गए। संतोष कल्लू और के गोविंदा जोगी, अभी तक लड़की पता चलल कुछ नहीं, और राजिंदर। तू पीछा कहलू तो हमला भी की ना, हमके मरना लोन पिटना लोन, हमके ना पकड़ पौनी। हम कौन चीज़ से भागना लोग लेके कुछ बोलेरो से। वहीं एसपी सुधीर कुमार सिंह ने बताया कि पीड़ित महिला की तहरीर पर थाना अध्यक्ष को नामजद केस दर्ज करते हुए लड़की की बरामदगी का आदेश दिया गया है। जल्द ही आरोपी पुलिस की पकड़ में होंगे।
ये पीड़ित की मां मेरे समक्ष पेश हुई थी जन सुनवाई में और उनके द्वारा बताया गया कि उनकी लड़की को, नाबालिग लड़की को कोई भगा के ले गया है, उठा के ले गया है। इस संबंध में मेरे द्वारा मुकदमा पंजीकृत करने का आदेश दिया गया है और मुकदमा पंजीकृत कर इसमें SHO को निर्देश दिए गए हैं कि वो लड़की की बरामदगी करें और अभियुक्तों के खिलाफ कार्रवाई करें। देखिए, अब ये तो प्रार्थना पत्र से स्पष्ट नहीं है कि माफियाओं का हाथ है नहीं है, स्पष्ट है लड़की के जाने का मामला है और 363-66 का मामला है और उस पर नामजद FIR होगी और कार्रवाई। यूपी के हाथरस जिले में गैंगरेप पीड़िता की मौत के बाद आजमगढ़ जिले में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने SP कार्यालय पर धरना देकर विरोध जताया, आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। नगरपालिका स्थित पार्टी कार्यालय से कांग्रेस पदाधिकारियों के साथ पार्टी कार्यकर्ताओं ने जुलूस निकाला, जो शहर के विभिन्न मार्गों से होता हुआ SP कार्यालय पहुंचा। SP कार्यालय के बाहर कांग्रेस कार्यकर्ताओं धरने पर बैठ गए, प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। इस दौरान राज्यपाल के नाम संबोधित 5 सूत्रीय मांग पत्र SP को सौंपा गया। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष प्रवीण कुमार सिंह ने बताया कि आज राज्यपाल के नाम संबोधित ज्ञापन के माध्यम से मांग किया गया कि घटना के दोषी के खिलाफ फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चलाया जाए, लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों कर्मचारियों के विरुद्ध जांच कर कड़ी कार्रवाई की जाए। मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश से तत्काल त्यागपत्र दिलाया जाए। मृत बच्ची के परिजनों को 25 लाख तत्काल आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाए। मृत बच्ची के परिजनों की सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। जिला अध्यक्ष प्रवीण कुमार सिंह ने कहा कि जब से यूपी में बीजेपी की सरकार बनी है, कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो गई है। अपराधियों के हौसले बुलंद है, जहां जंगल राज जैसी स्थिति है। उत्तर प्रदेश सरकार और पुलिस का अपराधियों को खौफ नहीं रह गया है, जिसका ताज़ा उदाहरण हाथरस गैंगरेप के बाद बच्ची की रीढ़ की हड्डी तोड़ी गई, जीभ भी काटी गई और अंततः उसने जीवन मृत्यु से संघर्ष करते हुए दम तोड़ दिया। बच्ची के मृत शरीर को भी पुलिस ने घर वालों को नहीं दिया। कहा कि मांग पूरी न होने की दशा में कांग्रेस पार्टी बड़े आंदोलन के लिए बाध्य होगी। खबरों में समय है एक ब्रेक का। आप देखते रहिए गुड न्यूज़ भारत। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और आइए देखते हैं आजमगढ़ की खबरें फटाफट अंदाज में। अयोध्या के विवादित ढांचा गिराए जाने का फैसला आने के बाद आजमगढ़ बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट चौराहे पर मिठाई बांटकर एक दूसरे को बधाई दी। बीजेपी जिला उपाध्यक्ष हरबंश मिश्रा ने बताया कि 28 साल से चल रहे इस मुकदमे पर CBI कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए लाल कृष्ण आडवाणी, डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, महंत नृत्य गोपाल दास, कल्याण सिंह समेत सभी आरोपियों को बरी कर दिया। सभी आरोपियों के बरी होने से बीजेपी कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल है, जिस पर कार्यकर्ता एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई दे रहे हैं। हम लोगों ने आज खुशी जाहिर किया कि राम मंदिर पर जो पक्षकार और जो विपक्ष ने आरोप लगाया था, उस पर आज हमारे जितने लोग उसमें आरोपित किए गए थे, सारे लोग न्यायालय से बरी हुए हैं। आज हम लोगों का खुशी का माहौल है कि हम लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग, जनसंघ के लोग कभी गलती कर ही नहीं सकते हैं। जो आरोप लगाया गया था, न्याय देर आए मगर दुरुस्त आए। जो न्याय आया है ये हम लोगों के पक्ष में आया है। न्यायालय ने सबको बरी किया है। इसी खुशी में हम लोगों ने चौराहे पे मिठाई बांट करके खुशी जारी। आजमगढ़ जिले के उबारपुर लक्ष्मीपुर गांव निवासी महिला ने पति सहित ससुराल वालों पर दहेज के लिए मारने पीटने का आरोप लगाते हुए SP को शिकायती प्रार्थना पत्र सौंपा। पुलिस अधीक्षक कार्यालय गंभीरपुर थाना क्षेत्र के उबारपुर लक्ष्मीपुर गांव निवासी विमला देवी अपने पिता और बच्चों के साथ पहुंची और SP से न्याय की गुहार लगाई। पीड़ित महिला के पिता ने बताया कि बेटी के ससुराल के लोग दहेज की मांग को लेकर आए दिन उसे मारते पीटते हैं। बीते 26 सितंबर की रात वह बैठी थी तो पति सहित ससुराल के अन्य लोग उसे जान मारने की नीयत से गला दबा दिए। किसी तरह वह जान बचाकर भागी और सूचना मायके वालों को दी। सूचना के बाद जब मायके वाले बेटी के ससुराल पहुंचे तो उनके साथ भी मारपीट की गई। पीड़ित ने SP को शिकायती प्रार्थना पत्र सौंप मांग किया कि आरोपी ससुराल वालों के खिलाफ केस दर्ज कर सख्त कार्रवाई की जाए। मतलब यही साहब कि 4-5 बार मारे हो रहे हो, उसको लिया चले गए, दिन बार से एकदम मार के निकाल देते हैं। कौन मार रहा है इनको? दामाद हमारे और हमारे लड़की के क्यों मार रहे हैं?
कि दहेज मांगा था कि कहा हमीरपुर गए थे, पुलिस चौकी में गए थे। क्या बताएं वहाँ से? वो लोग कहें समझौता कलम का साहब बोले 10 दिन ना भैल समझौता का करें, पहले फिर हत्या करे बदे के गर्दन दबा देना। हाँ और बाद कहा मिलके दबाया था? अब कहा लड़की है बोतल हम तो वाले फिर अमान गल खून आ गया भागल गल अमान के लोग मन न करी उन्हें लाठी बल्लम से। आजमगढ़ डीएम राजेश कुमार ने जिले में 13 नए कंटेनमेंट जोन बनाए जाने की घोषणा की। जिलाधिकारी ने बताया कि कंटेनमेंट जोन के निर्धारण के संबंध में दी गई व्यवस्था के अनुसार जनपद के राजस्व ग्राम सहनूपुर तहसील सगड़ी, राजस्व ग्राम नंदाव तहसील मार्टिनगंज, पश्चिमी मोहल्ला राजस्व ग्राम बिशहम मिर्जापुर तहसील मेहनगर, चौहान बस्ती राजस्व ग्राम मलनापुर तहसील मेहनगर, पूर्वी पूर्वा चौराहा राजस्व ग्राम मंगरावा तहसील मेहनगर, राजस्व ग्राम सलारपुर तहसील सदर, राजस्व ग्राम जिगरसंडी तहसील सदर, राजस्व ग्राम गद्दोपुर तहसील सदर, आवास संख्या J11 के आसपास का क्षेत्र जजेस कॉलोनी सिविल लाइन नगरपालिका परिषद आजमगढ़, राजस्व ग्राम बिद्रभद्रपुर तहसील सदर, मोहल्ला ब्रह्मस्थान अशोका नगर नगरपालिका परिषद आजमगढ़, राजस्व ग्राम मित्तुपुर तहसील सदर, राजस्व ग्राम दौलताबाद तहसील सदर का संपूर्ण क्षेत्र कंटेनमेंट जोन होगा। इन क्षेत्रों में कंटेनमेंट जोन प्रोटोकॉल का 100% अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा, जिसमें कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग चिकित्सा अधिकारी द्वारा किए गए रिस्क निर्धारण के आधार पर व्यक्तियों को होम या इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन किया जाना है। गोसाई की बाजार बहन के घर आए युवक को बदमाशों ने मारी गोली, मोबाइल छीनकर हुए फरार। गोसाई की बाजार में मंगलवार की रात करीब 8 बजे नहर के पास बाइक सवार 3 बदमाशों ने बहन के घर आए युवक को गोली मार दी। इसके बाद उसका मोबाइल छीनकर भाग निकले। गंभीर हालत में युवक को CHC लालगंज ले जाया गया, जहां से उसको रेफर कर दिया गया। पुलिस मामले में जांच कर रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार बिहार प्रदेश के आरा जनपद के किरचड़ागंज गौरी सरैया निवासी मोहम्मद सलमान 24 वर्ष पुत्र मोहम्मद हकीम की बहन की शादी गंभीरपुर थाना क्षेत्र के गोसाई की बाजार में मुनीर के साथ हुई है। सलमान मंगलवार की शाम को अपनी बहन अंजुम आरा के घर आया था। बताया जाता है कि रात के 8 बजे के करीब वो मोबाइल पर बात करते हुए नहर की तरफ निकला था। इसी दौरान एक बाइक पर 3 सवार आए और उससे गोसाई के बाजार जाने का रास्ता पूछने लगे। रास्ता बताने के बाद बाइक सवार बदमाश उसके पास से पैसा छीनने लगे। विरोध करने पर उन्होंने युवक का मोबाइल छीन लिया और उसकी कमर में गोली मार दी। गोली की आवाज़ सुनकर पहुंचे आसपास के लोगों ने परिजनों को इसकी सूचना दी। युवक को आनंद फानंद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लालगंज ले जाया गया, जहां से उसकी हालत गंभीर देखते हुए हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। सूचना के बाद पहुंची गंभीरपुर पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल आरंभ कर दी है।